नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी ने प्रेमिका की शक में गला रेतकर हत्या कर दी। इससे पहले उसने एक वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी प्रेमी अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही योजना के बारे में भी बताया। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी ने गला रेतकर विवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में उसने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी स्थित कब्रिस्तान में मंगलवार शाम को स्थानीय लोगों ने एक महिला का शव पड़ा देखा। गला रेतकर महिला की हत्या की गई थी। महिला की शिनाख्त खुर्जा नगर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी आसमा 30 के रूप में हुई। हत्याकांड के बाद आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो कालिंदी कुंज निवासी युवक अदनान का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। अदनान ने बताया कि कई साल से उसका आसमा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अदनान ने पुलिस को बताया कि आसमा के पास छोटा मोबाइल था जिसमें ठीक से आवाज नहीं आती थी। कुछ दिन पहले 10,000 रुपये का नया मोबाइल दिलाया था। जब वह फोन करता तो आसमा का नंबर व्यस्त आता था। इससे उसे शक होने लगा कि आसमा किसी अन्य युवक से भी बात करती है। इसको लेकर दोनों में झगड़ा होता रहता था। प्यार में धोखा और हत्या खीरखानी स्थित कब्रिस्तान में वह दोनों अक्सर मिलते रहते थे। आसमा मंगलवार को भी अदनान से मिलने कब्रिस्तान के पास आई थी, जहां उसको आसमा के फोन में अन्य युवकों के फोन नंबर और कॉल डिटेल मिली। गुस्से में आकर उसने आसमा के गले पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। एसपी देहात रोहित मिश्रा का कहना है कि आरोपी ने मिलने के बहाने हत्या की योजना बनाकर आया था। वह अपने साथ चाकू लेकर गया था। उसने आसमा को फोन करके मिलने को बुलाया और कब्रिस्तान में सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर कोई देख न सके। मोबाइल देखने के दौरान ही हत्या कर दी। इसके बाद वहां से मोबाइल लेकर भाग गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अदनान ने बताया कि उसने घटना को अंजाम देने से पहले खलनायक पिक्चर देखी थी। अदनान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जिसमें अदनान कह रहा है कि प्यार में धोखा देने वाले का अंजाम मौत ही है। आरोपी अदनान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि 2.5 साल की कमाई उसने अपनी प्रेमिका पर लुटा दी, लेकिन वह धोखा देने लगी थी और धोखा देने की सजा मौत होती है। फिल्मी अंदाज में अदनान ने बताया कि प्यार में धोखा देने पर उसने आसमा का गला चाकू से काटा। वह संजय दत्त की स्टाइल में बल्लू बल्लू कर रहा था। शादीशुदा आसमा से अदनान के अवैध संबंध थे। उसका कहना है कि आसमा किसी अन्य से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर लाश को कब्रिस्तान में फेंक दिया। अदनान ने कहा कि दोस्ती और प्यार में जो धोखा देगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। साथ ही धमकी भरे अंदाज में बोल रहा था कि जो उसके घर वालों की तरफ आंख उठाएगा या उनको परेशान करेगा तो उसको वह छोड़ेगा नहीं। एक हत्या करने वाला का एनकाउंटर नहीं होता है, 10 हत्या करने वाले का एनकाउंटर होता है। मैंने तो अभी एक ही हत्या की है, इसलिए मेरा एनकाउंटर नहीं होगा। अदनान का यह खौफनाक अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने अदनान को आसमा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अदनान ने इस वारदात को मंगलवार दोपहर में अंजाम दिया था। हत्या के आरोपी अदनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले पर सीओ वरुण कुमार ने बताया कि खुर्जा नगर के मोहल्ला खिरखानी के नजदीक स्थित कब्रिस्तान में दोपहर 3 बजे एक 30 साल की महिला का शव मिला था। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके प्रेमी ने की। तुरंत ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी युवक एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी जुर्म के बारे में बताता है कि उसने क्यों युवती की हत्या की।
आरोपी अदनान वीडियो में बताता है कि उसने 2.5 साल की कमाई उसने अपनी प्रेमिका पर लुटा दी, लेकिन उसने धोखा दे दिया। आरोपी ने फिल्मी सीन की तरह अपनी कहानी को बताया कि उसने प्यार में धोखा देने पर कैसे गला काटकर हत्या कर दी। वीडियो में देखेंगे तो लगेगा कि वो किसी फिल्म का खलनायक है और बल्लू बल्लू कर रहा है। शादीशुदा आसमा से अदनान का अवैध संबंध थे। उसका कहना है कि आसमा किसी अन्य से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसकी हत्या करके लाश को कब्रिस्तान में फेंक दी। अदनान आगे कहता है कि अगर कोई दोस्ती और प्यार में धोखा देगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसके तरफ जो आंख भी उठाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। बता दें कि आरोपी ने ये सारे जुर्म पुलिस के कैमरे के सामने कबूल की है। पुलिस वो कहता है कि एक हत्या करने वाला का एनकाउंटर नहीं होता है, 10 हत्या करने वाले का एनकाउंटर होता है। मैंने तो एक ही हत्या मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मृतक महिला की पहचान आसमाओं के रूप में हुई तो वहीं पुलिस को पता चला कि आसमाओं का प्रेम प्रसंग अदनान उर्फ बल्लू नाम के युवक से चल रहा था। उसके द्वारा ही आसमा की हत्या की गई है। पुलिस द्वारा आसमा के प्रेमी अदनान को जब पुलिस में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो अदनान उर्फ बल्लू ने अपना जुर्म कबूल कर ऐसे की हत्या। आसमा अपने प्रेमी अदनान उर्फ बल्लू से अक्सर कब्रिस्तान में मिलने आया करती थी। आसमा के पास पहले एक छोटा फोन था जिससे बात ठीक से नहीं हो पाती थी, तो अदनान ने उसको एक नया मोबाइल फोन दिलवा दिया था। लेकिन जब भी अदनान आसमा को फोन करता था तो उसका फोन बिजी आता था, जिससे अदनान को शक हो गया कि आसमा किसी और से भी बात करती है। जिससे गुस्साए अदनान उर्फ बल्लू ने आसमा को मिलने कब्रिस्तान बुलाया और आसमा की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं जब आसमा के कातिल अदनान उर्फ बल्लू से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उसने आसमा का कत्ल क्यों किया और क्या कत्ल करने का अफसोस है, तो अदनान उर्फ बबलू ने बेखौफ होकर क्या बोल रहा है, आप भी ध्यान सुनिए। मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखा देने की सजा सिर्फ एक ही है, मौत। चाकू से काट डाली गर्दन। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। उसने कहा कि बल्लू फैन हूं मैं संजय दत्त का। बिल्लू साड़ा मर गया, उसका एनकाउंटर कर दिया, मेरा एनकाउंटर नहीं होगा। मैंने एक मर्डर किया है, 10 मर्डर नहीं किए। जब 10 मर्डर करूंगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। मोहब्बत या दोस्ती में धोखा देने वालों को मैं मार दूंगा। सजा काटने के बाद पता चलेगी आगे की क्या करना है, अच्छा बनना है या बुरा बनना है। खलनायक फिल्म देखकर बना हूं बल्लू बलराम। कत्ल करने के बाद कातिल को कोई पछतावा नहीं है। वह बड़ी बेशर्मी से कत्ल की पूरी कहानी सुना रहा है। हत्यारे प्रेमी ने कहा कि प्यार में धोखा देने पर उसने गला रेत कर हत्या की है। शादीशुदा मृतका आसमा से अदनान के अवैध संबंध थे। चरित्र पर शक करने के चलते अदनान ने गला रेत कर आसमा की बेरहमी से हत्या कर दी। मोहब्बत में धोखा दिया तो मैंने उसका गला काट दिया, आरोपी अदनान ने कहा। मैं संजय दत्त का फैन हूं। खलनायक फिल्म देखकर मैं बल्लू बलराम बन गया हूं। प्यार और दोस्ती में धोखा देने वालों का कत्ल करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। प्रेमिका ने धोखा दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया है, और अगर घर वालों को किसी ने परेशान किया तो उसे बम से उड़ा दूंगा। फिलहाल हत्यारे को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे भेज रही है। मृतका पहले से शादीशुदा थी, लेकिन पहले पति को छोड़कर पिछले 3 साल से अपने हत्यारे प्रेमी के साथ खुर्जा के कालिंदी कुंज में रह रही थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बहुत ही दर्दनाक घटना के घटित होने की खबर मिल रही है, जहां एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या बहुत फिल्मी अंदाज में कर दिया है। वहीं उसने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस को दिए बयान के बाद वह लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वायरल वीडियो में आरोपी कह रहा है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का थोड़ा भी गम नहीं है। खलनायक फिल्म से सीख लेकर बना बल्लू बलराम अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद कातिल हो थोड़ा भी अफसोस नहीं है। वह एक वीडियो में मौत की कहानी बड़े ही आराम से सुना रहा है, जैसे कि दादी नानी कहानी सुनाती है। उस हैवान को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उसने किसी मासूम की जान ले ली है।
हत्यारे प्रेमी का कहना है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक मोबाइल खरीद कर दिया था, मगर जब भी उसे कॉल करता उसका नंबर व्यस्त आता था। प्यार में धोखा का मतलब सिर्फ मौत है, इसलिए मैंने उसकी गला रेत दी। मृतका पहले से शादीशुदा थी और आरोपी अदनान के साथ उसका अवैध संबंध था। वहीं मृतका का नाम आसमां था, जिसके चरित्र पर शक करके उसके प्रेमी ने उसकी जान ले ली है। आरोपी ने कहा, मोहब्बत में धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। आरोपी अदनान का कहना है कि मैं संजय दत्त का फैन हूं। खलनायक फिल्म देखकर मैं बल्लू बलराम बन गया हूं। प्रेमिका ने धोखा दिया, इसलिए मैंने मौत के घाट उतार दिया है, और अगर किसी ने घर वालों को परेशान किया तो उसे बम से उड़ा दूंगा। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। यह है मामला। किसी अन्य युवक से बात करने के शक में प्रेमी ने मंगलवार को गला रेतकर विवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी अदनान को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। विज्ञापन खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी स्थित कब्रिस्तान में मंगलवार दोपहर स्थानीय लोगों ने एक महिला का शव पड़ा देखा। गला रेतकर महिला की हत्या की गई थी। आसपास खून के धब्बे पड़े थे और गले से खून बह रहा था। महिला की शिनाख्त नगर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी आसमां 30 के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो नगर निवासी युवक अदनान का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने अदनान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। अदनान ने बताया कि कई साल से उसका आसमा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब फोन करता था तो प्रेमिका का नंबर व्यस्त आता था। अदनान ने पुलिस को बताया कि आसमा के पास छोटा मोबाइल था जिसमें ठीक से आवाज नहीं आती थी। ऐसे में उसने कुछ दिनों पहले 10,000 रुपए का नया मोबाइल दिलाया था। जब वह फोन करता तो आसमा का नंबर व्यस्त आता था। इससे उसे शक होने लगा कि आसमा किसी अन्य युवक से भी बात करती है। आरोपी अदनान से मिलने कब्रिस्तान गई थी। प्रेमिका इसको लेकर दोनों में झगड़ा होता रहता था। खीरखानी स्थित कब्रिस्तान में वह दोनों अक्सर मिलते रहते थे। आसमा मंगलवार को भी अदनान से मिलने कब्रिस्तान आई थी, जहां उसको आसमा के फोन में अन्य युवकों के फोन नंबर और कॉल डिटेल मिली। गुस्से में आकर उसने आसमा के गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या की योजना बनाकर मिलने के लिए बुलाया। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी मिलने के बहाने हत्या की योजना बनाकर आया था। वह अपने साथ चाकू लेकर गया था। उसने आसमा को फोन करके मिलने को बुलाया और कब्रिस्तान में सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर कोई देख न सके। मोबाइल देखने के दौरान ही हत्या कर दी। इसके बाद वहां से मोबाइल लेकर भाग गया। मजदूरी करता है। पति आसमा का पति सलीम एक होटल पर मजदूरी करता है, जिससे उसका व परिवार का भरण पोषण होता है। वह प्रतिदिन की तरह मंगलवार सुबह को भी होटल चला गया था। पुलिस के सूचना दिए जाने के बावजूद दिन भर कोई परिजन थाने नहीं पहुंचा। देर शाम को पति थाने पहुंचा, लेकिन तहरीर नहीं दी। महिला की शिनाख्त के बाद खीरखानी मोहल्ला निवासी उसके प्रेमी अदनान को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग में शक होने पर अदनान ने गला रेत कर आसमा की हत्या कर दी। आरोपी से अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। आसमा के परिवार से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।